हर वो लोकसभा जहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी वहाँ पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहाँ पे हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़े वहाँ पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले, इस दृष्टि के साथ हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासत चल रही हैं और अपने अपने बयानबाजियां कर रही हैं। इसको लेकर के अब जो बिहार सरकार है वो नीतीश कुमार जो कि नियुक्ति बांट रहे हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चिराग पासवान है उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी, जो हमारे दल के जितने भी प्रत्याशी हैं वो बिहार के 40 सीट पे लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे जो नियुक्ति नीतीश कुमार 2 नवंबर को बांटने वाले हैं गांधी मैदान में, उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। आगे लोकसभा का चुनाव है, आगे लोकसभा का चुनाव है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। आप लोगों का क्या तैयारी है? भाई पूरी तरीके से, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। मेरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये हर लोकसभा को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन को तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और मैं मानता हूं कि हर वो लोकसभा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी वहां पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहां पे हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़े वहां पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले, इस दृष्टि के साथ हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। संकल्प यात्रा आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स संकल्प यात्रा को मिल रहा है और भारी संख्या में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर जिले में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक मजबूत संगठन के माध्यम से गठबंधन को 40 की 40 सीटें जिताने में हम लोग कामयाब बिहार में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र क्या कहेंगे? नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में। भाई ये नियुक्ति पत्र एक मिनट, नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं, पर हकीकत है ये पुनः एक भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खोलने का एक रास्ता है। बैकडोर से आप एंट्री कराते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता, वो लोग, उन लोगों की नियुक्ति की गई है, उन लोगों की बहाली की गई है। जिन लोगों के पास पैरवी है, मंत्रियों तक पहुंच है, या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। इसी कारण से शिक्षकों में भारी आक्रोश है और ये मुख्यमंत्री के हर विभाग में ऐसे ही नियुक्तियां होती हैं बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। आपके चाचा ने कहा है 5 सीट पर चुनाव लड़े थे, 5 सीट पर लड़ेंगे। भाई वो गठबंधन के भीतर बातचीत करें, गठबंधन के भीतर बातचीत पूरी हो जाएगी, इसको साझा किया जाएगा। क्या इसमें आपके पार्टी की तरफ से भी अल्पसंख्यक को भी वोट मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी? ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगा। चिराग पासवान जी आज आपका हो चुका है। बहुत धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का, आप सबका मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के दिन को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। अपने परिवार के, मेरी मां का, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही में उन तमाम विधायक, सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन पर ना सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई दी बल्कि आने वाला साल मेरे लिए खूबसूरत हो, उज्जवल हो, उसकी भी कामना की। बदले में मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाला साल हम सब के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। बिहार में से 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को दिलाया। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे शुभकामनाएं दी और मेरे दिन को खास बनाया। आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन की बधाई दी कि नहीं?
भाई मैं आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कहीं से भी राजनीतिक उलझनों में मुझे या उन्हें फंसाए। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, यकीनन मैं मानता हूं दिल से उनका आशीर्वाद होगा ही। तो आपने सुना चिराग पासवान को उनका साफ तौर पे कहना है कि हम 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारे जितने भी सीट हमारे पाले में आएंगे उसके बाद जितने भी जो हमारे घटक दल के प्रत्याशी होंगे उनकी हम मदद करेंगे और कहीं ना कहीं इन बिहार सरकार जो भी फिलहाल में चल रही है इनको सबक सिखाने का काम करें। उन्होंने जमकर निशाना नीतीश कुमार पे साधा और कहा है कि ये जो दो तारीख को नियुक्ति बांटने वाले हैं नीतीश कुमार, ये कहीं ना कहीं बहलाना फुसलाने का काम है। ये हर चुनाव के बाद नीतीश कुमार चुनाव से पहले करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा है कि ऐसे ऐसे शिक्षकों को बहाली कर दिया है जिन्हें न लिखना आता है, न पढ़ना आता है, न खुद सिग्नेचर करने आता है। ये लोग सारे जाहिल हैं। उन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार में जितने भी शिक्षक अभी नियुक्ति हुई है उनको जाहिल बताया और कहा है कि उन लोगों का कहीं ना कहीं जो विचार है वो कहीं ना कहीं खराब है। और उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना साधा नीतीश कुमार पर, कहा कि ये लोग सारे मंत्री के टच में हैं और घूसखोरी चल रही है। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।